हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज का हमारा विषय है हिंदी और उसका टॉपिक है ई की मात्रा यानी छोटी की मात्रा। सो बच्चों, आज हम छोटी की मात्रा सीखेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं और उसका उच्चार कैसे होता है। पहले हमने आ की मात्रा सीख ली है, तो आज हम सीखेंगे छोटी की मात्रा। सो लेट्स स्टार्ट। छोटे की मात्रा कोई भी अक्षर के पहले लगानी होती है। तो पहले तो चलो हम देख लेते हैं कैसे करनी होती है। इस तरह से जो मात्रा बनी हुई है तो वो है छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा के लिए ये मात्रा यूज़ होती है। अगर इस तरह से कोई मात्रा बनी हुई हो तो हमें समझ लेना है कि ये छोटी की मात्रा है। ये है क प्लस छोटी की मात्रा। तो इससे पहले हम देखते हैं कैसे लिखते हैं, फिर देखेंगे इसको कैसे, इसका उच्चार क्या होता है। तो इसके लिए तो हम पहले छोटी की मात्रा ही लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाई, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम क। फिर लिखा हमने क को यहाँ पर हमने लगा दिए छोटी की मात्रा। अगर क को छोटी की मात्रा लगी तो इसका उच्चार हो जाएगा की, क्योंकि इसका उच्चार है ई। ये है हमारा ई। और अगर ई को छोटी की मात्रा लगती है तो इसका उच्चार भी बन जाएगा कि। पहले हमें मात्रा लगानी है, उसके बाद ही जो भी अक्षर है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है अब ख, यहाँ पर है ख प्लस छोटी की मात्रा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए पहले स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से ये थोड़ा सा कर्व लगाएंगे तो बन जाएगा छोटी की मात्रा। फिर इसके अंदर हम लिख देंगे ख। सो देखा स्टूडेंट्स, हमने ख को छोटी की मात्रा लगाई तो ये क्या बना, खी। जिस अक्षर को भी जैसे क को छोटी की मात्रा लगाई तो इसको उच्चार बना की, वैसे ही ख को छोटी की मात्रा लगाई तो इसका उच्चार बना खी। जैसे कि खी, इस तरह से इसका उच्चार बनता जाएगा। चलो अब हम घ को छोटी की मात्रा लगाएंगे। तो छोटी की मात्रा सब अक्षर से पहले ही लगानी होती है, अक्षर के बाद नहीं आती है। तो इसके लिए हम पहले तो ई की मात्रा लगाएंगे। फिर हमने यहाँ पर लिखा ग को छोटी की मात्रा लगी तो बना गी। यहाँ पर भी पहले हमने लगा दी छोटी की मात्रा, फिर है ग। तो यहाँ पर हमने लिखा ग और देखिए ग को छोटी की मात्रा लगी तो बना गी। वैसे यहाँ पर है अंग, तो इसके लिए भी पहले हम लगाएंगे छोटी की मात्रा, फिर लिखा अंग तो क्या बना इंग। फिर है च, तो च को भी छोटी की मात्रा लगाने के लिए तो सबसे पहले हमने छोटी की मात्रा लगाई, फिर लिखेंगे च। च को छोटी की मात्रा लगी तो बना ची। पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, छोटी की मात्रा लिखनी होती है, उसके बाद जो अक्षर है वो लिखना होता है। तो फिर यहाँ पर है छ, तो हमने लिखा यहाँ पर छ। तो छ को छोटी की मात्रा लगी है तो इसका उच्चार होगा छी। तो ऐसे ही देखिए, पहले हमने यहाँ पर छोटी की मात्रा लिखी, उसके बाद लिखा हुआ है ज। तो हमने फिर यहाँ पर लिख दिया ज। देखिए यहाँ पर ज को छोटी की मात्रा लगी हुई है तो उसका उच्चार बन गया जी। तो बच्चों, इसी तरह कोई भी अक्षर को ई की मात्रा लगेगी तो इसका उच्चार बनेगा। क को छोटी की मात्रा लगी तो बना की। फिर जैसे यहाँ पर खी, घी, गी, इंग, ची, छी, जी। छोटी की मात्रा अक्षर से पहले ही लगानी होती है, ये हमें खास ध्यान रखना है। अगर कोई भी मात्रा अक्षर से पहले मात्रा लगी होगी तो वो होगी ई की मात्रा। ऐसे यहाँ पर कुछ अक्षर और है तो चलो हम वो भी करके देखते हैं। तो पहले तो हम रूल के हिसाब से पहले ई की मात्रा, फिर है ज। तो हमने यहाँ पर लिखा ज। ज को ई की मात्रा लगी तो बना जी। फिर यहाँ पर वापस हमने पहले लगाई छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पर भी है अंग, तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने अंग। अंग को छोटी की मात्रा लगी तो बना अंगी।
फिर पहले छोटी की मात्रा, फिर है ट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ट को छोटी की मात्रा लगी तो बना टी। वैसे यहाँ पर पहले छोटी की मात्रा, फिर कौन सा अक्षर है ठ, तो यहाँ पर हमने लिखा ठ को छोटी की मात्रा लगी तो बना ठी। इसी तरह यहाँ पर पहले छोटी की मात्रा, फिर है ड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ड को छोटी की मात्रा लगी तो इसका उच्चार क्या बना, डी। फिर पहले छोटी की मात्रा, फिर कौन सा अक्षर है ड, तो यहाँ पर हमने लिखा ड, तो क्या बना डी। पहले छोटी की मात्रा, फिर है ड़, तो हमने लिखा यहाँ पर ड़, तो बना ड़ी। वैसे ही यहाँ पर पहले छोटी की मात्रा, फिर अक्षर है त, तो यहाँ पर हमने लिखा त, तो ये बन गया ती। तो बच्चों ऐसे ही छोटी की मात्रा लगाने से, ज को हमने छोटी की मात्रा लगाई तो बना जी, उसको मात्रा लगाई, अंग को मात्रा लगाई तो उंगी, टी, थी, डी, डी, री, ती। इस तरह से इसका उच्चार इस अक्षरों का बदल जाता है। तो बच्चों, तो हमें क्या खास ध्यान रखना है कि अक्षर से पहले मात्रा आएगी तो वो होगी छोटी की मात्रा। सो बच्चों, अभी जितने हमने अक्षर किए हैं छोटी की मात्रा वाले, ये सब आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करना है और उसको समझना भी है कि हमें छोटी की मात्रा को कैसे लगाना है और उसका उच्चार कैसे करना है और उसको आपको लर्न भी करना है। थैंक यू।